सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तलाक के बाद एक खातून की जानिब से शौहर से हर माह गुजारे के लिए 6 लाख से ज्यादा रुपए मांगने पर शदीद बरहमी जाहिर की और कहा कि गुजारे की रकम मांगने का ये कोई तरीका नहीं है और कहा कि जितनी रकम का मुतालबा किया जाता है इसको कबूल नहीं किया जाएगा। जज ने एक मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि अगर वो इतना खर्च करना चाहती है तो उसे कमाने का मशवरा दो। बताया जाता है कि कर्नाटक में अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करने वाली राधा नामी खातून ने हर माह 6 लाख रुपए गुजारे के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट से रुजू हुई। इस केस की समाअत करने वाली जज जस्टिस ललिता उस वक्त गुस्से में आ गई जब दरख्वास्त गुजार ने घर और खाने के लिए 40,000 रुपए, घड़ियों, चप्पल और चूड़ियों के लिए 50,000 रुपए, मेडिकल और कॉस्मेटिक्स के लिए 5 लाख रुपए मांगे, जिस पर जज ने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि खातून इतनी रकम लेकर क्या करेगी और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने जिनवाड़ा में एफटीएल इलाके की अराजी पर उनका फार्म हाउस होने के इल्जामात की तरदीद की है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि हाइड्रा के दायरे हुदूद में एफटीएल के तमाम गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया जाए, ख्वाह वो सरकारी ओहदेदारों, सियासी कायदीन या वज़रा की क्यों ना हो। उन्होंने वजाहत की कि उनका कोई जाती फार्म हाउस नहीं है, उन्होंने एक दोस्त से फार्म हाउस लीज पर लिया है, अगर वो कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत है तो उसको मुनहदम किया जाए। साथ ही यह तरीक़ेकार तमाम पर लागू होना चाहिए, बशमुल कांग्रेसी वज़रा और अरकान असेंबली जिनकी इमलाक एफटीएल इलाके में हो। जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ लड़ेंगे। एनसी चीफ और साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इत्तेहाद कायम हुआ है और सीपीएम भी इस इत्तेहाद में शरीक है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी श्रीनगर में मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीडरों की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। जम्मू कश्मीर में 2 मरहलों में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले की वोटिंग 18 सितम्बर को होगी और दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितम्बर को होगी। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर मुस्लिम अक़लियती कसीरुल आबादी वाले इलाके ताजनगर में नेशनल आयुष मिशन तेलंगाना की जानिब से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तस्मिया फिरदौस ने अपने हमरा संदीप, रेणुका, हेमाजीराव, एम वसीम, हबीबुद्दीन के साथ मिलकर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तस्मिया फिरदौस ने नौजवानों के अलावा लगभग 50 सीनियर सिटीजन तफसीली जांच मुआयना करने के बाद मुफ्त में अद्वियात भी तकसीम की। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से मेडिकल कैंप में शिरकत करने के लिए बड़ा जोश खरोश भी देखा गया। निर्मल की बहुत ही कदीम दरसगाह मदरसा रौज़तुल उलूम के उस्ताद हज़रत मौलवी बशीर अहमद साहब का आज सुबह 11 बजे इंतकाल हो गया। मौलवी बशीर अहमद इस इदारे के बानी उस्ताद मुदर्रिस थे। उनके 47 साला दीनी खिदमात में हज़ारों शागिर्द शामिल हैं। मरहूम की उम्र 69 साल थी। उनके इंतकाल की खबर आम होते ही सैकड़ों की तादाद में मजहबी रहनुमा, सियासी और समाजी कायदीन की बड़ी तादाद ने उनकी रिहाइशगाह गाजलपेट पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया और इंतहाई अफसोस और मलाल का इजहार किया। मरहूम की नमाज जनाजा आज रात रौज़तुल उलूम के मुतसल मस्जिद गुलजार और कब्रस्तान में अंजाम दी जाएगी। पसमानदगान में 1 लड़का और 5 लड़कियां शामिल हैं। जिले के आसिफाबाद के हल्का असम्बली सिरपुर टाउन से अवामी नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव ने न्यू दिल्ली पहुंचकर मरकजी वजीर शांताना ठाकुर से मुलाकात की। मुकामी अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर आगाज़ करते हुए मरकज़ की जानिब से बजट की मंजूरी करने के लिए भी भरपूर नुमाइंदगी की गई। वरंगल पोचम्मा मैदान टेलीफोन भवन के बाजू गली और उनके पीछे के हिस्से में मौजूद ठेला बंडी और छोटे चाय के स्टॉल के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम ने जेसीबी के जरिए तोड़ डाला। गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही ये वाक़या पेश आया। इसकी इत्तला मुकामी एमएलए रियासती वज़ीर कुंडा सेखा और उनके शौहर साबिक़ एमएलसी कुंडा मुरलीधर को मिली। कुंडा मुरलीधर ने आज मुतासिरा 22वें डिवीजन का दौरा किया और नुकसान उठाने वाले कारोबारियों से मुलाकात करते हुए उन्हें माली ताउन का वादा किया। इस मौकाम पर अपना कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए कहा। कुंडा मुरली पोचम्मा मैदान में हाल ही में हटाए गए डब्बों के मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए माली इमदाद और दोबारा कार्रवाई शुरू करने
करने के लिए कहा। कोंडा मुरली के मुकामी MLC पर तबसरे भी किए गए। जिले केबिया सिबात के कागज नगर में आज एक नौजवान शिव प्रसाद ने खुदकुशी कर ली। कागज नगर का साकी नौजवान शिव प्रसाद ने बीवी के मायके जाकर 8 सालों तक मकान वापस न आने पर नौजवान शराब कादियों का अपने ही मकान में फांसी के जरिए खुदकुशी कर ली। इस सिलसिले में कागज नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। एलआईडी में BRS और साबिक रुकने असम्बली सुरेंदर ने अपने पार्टी कायदीन के साथ तहसील ऑफिस के रूबरू शाहराह पर धरना दिया, रास्ता रोको एहतजाज किया। रियासती हुकूमत से किसानों का ज़राई खर्च बिना किसी शराइत के 2 लाख रुपये माफ करने का मुतालबा किया और रेवंत रेड्डी पर अवाम से इंतखाबात में झूठे वादे करते इख्तियार हासिल करने का भी इल्जाम लगा। इस मौके पर हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए। BRS कायदीन जालेंदर रेड्डी, मनोहर रेड्डी, सतीश कुमार, श्रवण कुमार, कपिल रेड्डी, नरसिमुलू, M साइलू, सीनू नायक, बरकतुल्ला खान और सैकड़ों अरकान इस मौके पर मौजूद थे। MLA नाइनी का आज दौरे तरक्याती कामों का मकसद है। MLA जिन्होंने वार्डों का दौरा किया, तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। खुसूसी तरक्याती फंड यानी कि SDF के तहत आज हनमकुंडा शहर के डिवीजन 4 ज्योति बासु नगर में 10 लाख और डिवीजन 60 वड्डेपल्ली टीचर्स कॉलोनी में 35 लाख रुपए के साथ अंदरूनी सड़कों की तामीर के लिए भूमि पूजा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। LRD के अखिलियती अखामती स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद रफत ने अपने बयान में बताया कि 5वीं जमात 9वीं जमात में महदूद खाली निशिस्तों में मुस्लिम अखिलियती तलबा से दाखिले के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। ख्वाहिशमंद औलिया तलबा से उजलत करते हुए अपने बच्चों को अखिलियती अखामती स्कूल में दाखिला दिलवाने का मशवरा दिया जाता है। मज़ीद तफसीलात के लिए प्रिंसिपल से फ़ोन नंबर पर अब पैदा किया जा सकता है। बोधन में वाक़ ख़दीम दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी के सालाना से-रोज़ा उस तक़रीब के दूसरे रोज़ साबिक़ रईस वज़ीर रुकन असम्बली बोधन P सुदर्शन रेड्डी ने चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिबिन हमदान और दीगर के साथ मिलकर हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी का दौरा किया। कामेडी सदर जिले यूथ कांग्रेस मोहम्मद इलियास के जन्मदिन के मौके पर रुकन बल्दिया ज्ञानेश्वरी ने उनके ख़यामगाह पहुंचकर केक काटा। जन्मदिन में इस मौके पर रवि, मोहम्मद इरफान और दूसरे मौजूद थे। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मेटपल्ली निरंजन की मेटपल्ली के नौजवानों से नशिया से दूर रहने की तलकीन। बलोच आशुम्बा इब्राहिमपट्टम मंडल के वर्षाकुंडा गांव के जिले परिषद प्राइमरी स्कूल में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इब्राहिमपट्टम की सदारत में नशियात की रोकथाम के सिलसिले में शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इजलास से खिताब करते हुए निरंजन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मेटपल्ली ने कहा, मौजूदा समाज में होने वाली मुख्तलिफ साइबर जराइम से तलबा को वाकिफ करवाते हुए तलबा से नशियात को दूर रहने की तलकीन की। उन्होंने तलबा को हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की भी हिदायत दी। के संजय रुकनी असम्बली कोटला की क़यादत में किसानों का कर्ज माफ करने का मुतालबा करते हुए कोटला में महा धरना मुनज़्ज़म किया गया। MLA कैंप ऑफिस था जदीद बस स्टैंड अम्बेडकर मुजस्सिमे तक रैली की शक्ल में पहुंचकर BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों ने किसानों का रास्ता रोको एहतजाज करते हुए धरना दिया और हुकूमत से कर्ज माफी का मुतालबा किया। निज़ामाबाद रुकन खनसास कौंसल जनाब आमिर खान से निज़ामाबाद का एक वफ्द सैयद नजीब अली एडवोकेट की क़यादत मुलाकात की और मुबारकबादी पेश की। इस वफ्द में कॉरपोरेटर हारून खान, साबिक कॉरपोरेटर मुजाहिद खान, साबिक मुआविन कॉरपोरेटर अशफाक अहमद खान, मौलाना करीमुद्दीन, कमाल निसार अहमद इस वफ्द में शामिल थे। वरंगल खिला ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान सैयद अरफात अली, सैयद इब्राहिम ने तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशाह से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद ईदगाह कमेटी को दरपेश मसाइल के हल के लिए चेयरमैन की मदद हासिल करना था। समाजी मसाइल के हल के लिए कम्युनिटी मीडिएटर्स की कारकर्दगी अहमियत के हामिल इन ख्यालात का इज़हार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलोक आज निज़ामाबाद कॉमेडी कम्युनिटी मीडिएटर्स के पायलट प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और वाज़ेह है कि साल 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर में कम्युनिटी मीडिएटर्स निज़ाम का आगाज हुआ था। इसकी मिसाल लेते हुए तेलंगाना में भी पहली मरतबा निज़ामाबाद कॉमेडी में इसका आगाज हुआ है। रुकन खनसास कौंसल की कविता की तबीयत अचानक बिगड़ जाने पर उन्हें दिल्ली के एम्स के डॉक्टर से मुआयने के लिए तिहाड़ जेल से एम्स अस्पताल मुंतकिल किया। इससे खबर भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और दिल्ली की अस्पताल में उन्हें शरीक करवाया गया था।
खदीम ईदगाह किले वरंगल, जहां पर बताया जाए आए दिन सियासी झगड़े हो रहे हैं। साबिक टीआरएस के दौर में रुकन असेंबली की सिफारिश पर टीआरएस के नुमाइंदों को कमेटी तश्कील देने की इजाजत दी गई थी, जबकि कांग्रेस के दौर हुकूमत में साबिक कमेटी के अरकान और सदूर आज भी अपनी सदारत का दावा कर रहे हैं। मस्जिद में मौजूद सीसीटीवी कैमरों को मिसमार कर दिया गया, जिस पर मुतवल्ली जानुल्लाह शहीद एमए के तनवीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, एफआईआर दर्ज करवाया। जनाब आमिर खान साहब की बहसियत हुकूमत कौंसल की हलफ बर्दारी पर जहां निर्मल में जबरदस्त खुशी मसरत का इजहार किया जा रहा है, उनके चाहने वाले हैदराबाद के दफ्तर सियासत पहुंचकर जनाब आमिर खान साहब को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबादी भी पेश कर रहे हैं। तो वहीं निर्मल के मुकामी दफ्तर सियासत पहुंचकर भी स्टाफ रिपोर्टर उज़्ज़मा सियासत सैयद जिले अजहर से मुलाकात करते हुए आमिर खान साहब को मुबारकबाद देने की ख्वाहिश की जा रही है। आज निर्मल बल्दिया के रुकन इमरान उल्लाह ने मुकामी दफ्तर पहुंचकर सैयद जिले अजहर को गुलदस्ता पेश करते मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल, मोहम्मद जाहिद अली मालिक IA फंक्शन हॉल, एम ए सादिक मालिक सानिया ज्यूलर्स, मोहम्मद जीशान अली कांग्रेस यूथ लीडर, मोहम्मद सलमान अली, मोहम्मद बहाउद्दीन कॉन्ट्रैक्टर के अलावा कांग्रेस यूथ लीडर मोहम्मद खिजर भी मौजूद थे। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में बारिश के नाले में बह जाने वाली 2 साला लड़की की नाश बरामद हुई। चारशंबे की शाम निजामाबाद शहर के आनंद नगर में रहने वाली 2 साला लड़की अपने घर के सामने खेलते हुए सामने से गुजरने वाले नाले में बह गई। इस बात की इत्तला उसके साथ खेलने वाले दीगर लड़कों ने दी। घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अमले के ताउन से रात में बच्ची को काफी तलाश किया। ताहम जुमेरात की सुबह बच्ची की नाश काफी दूर बरामद हुई। पुलिस ने नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। शहर हैदराबाद में शौहर की हरासानी से तंग आकर एक बीवी ने उसका कत्ल कर दिया। ये वाक़या मियाँपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। ताख़ीर से मौसूला इतलात के मुताबिक रियासत आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला अली हुसैन लश्कर अपनी बीवी रुखसाना और 3 बच्चों के साथ हफीजपेट प्रेमनगर बी ब्लॉक में मुक़ीम था। वो तामीराती मजदूर बताया गया है। शौहर शराब का आदी हो गया था। वो बीवी को हालत नशे में हरासा किया करता था। एक रात शौहर हालत नशे में घर पहुंचा। उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम बीवी ने अपने शौहर पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया और ओढ़नी से उसका गला घोट दिया, जिसके नतीजे में शौहर की तबीयत बिगड़ गई। खातून ने शौहर की तबीयत बिगड़ने पर उसे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया और किसी को इत्तला नहीं दी। शौहर की मौत के बाद पड़ोसियों को इस बात का इल्म हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मकामे वाक़े पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और बीवी को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल की वजह से पूरा मुल्क बरहम है और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी है। इस दौरान दिल्ली में एक लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाक़या सामने आया। मुतासिरा के मुताबिक उस पर जुल्म करने वाले उसके दोस्त थे, जिन्होंने दिन दहाड़े ये शर्मनाक हरकत की। पुलिस ने मुतासिरा की शिकायत पर FIR दर्ज कर लिया है। मुतासिरा की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश जारी है। कोलकाता इस्मतदरी और कत्ल केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर कोई डॉक्टर काम पर नहीं गया तो उसे गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। कानून अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा। एम्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस पर कहा कि हमें हिरासा किया जा रहा है, हम एहतजाज पर थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आप ड्यूटी पर हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, आप पहले काम पर वापस जाएं। चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर वापस आना चाहिए। हमने एक माहिर कमेटी तश्कील दी है, डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन करें, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।